दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि जो युवा मंच के संयोजक हैं राजेश सचान जी, उनकी आज जेल से रिहाई हो गई है। और युवा मंच की यहाँ पर पूरी टीम है जिसे आप लोग देख सकते हैं और पूछेंगे थोड़ा सा घटनाक्रम के बारे में भी। और अनिल जी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी पहले बात करेंगे, बाद में हम राजेश जी से बात करेंगे। सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों को युवा मंच टीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि लगातार रोजगार की लड़ाई लड़ने वाले हमारे संघर्षों के साथी माननीय राजेश सचान जी बहुत दिनों तक प्रशासन की तो मंशा थी कि जेल में हम रखेंगे क्योंकि आचार संहिता थी, लेकिन युवा मंच की तटस्थता और लगातार संघर्ष से जो है प्रशासन भी जो है इस बात को समझ गया कि युवा मंच टीम को जेल में रखना बहुत ही कठिन है और उन्होंने जो है इनको रिहा कर दिया है। बताना चाहूंगा कि जो प्रयागराज के स्टेशन पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था एनटीपीसी और रेलवे को लेकर के, उसमें बेवजह हमारे संयोजक राजेश सचान जी को मेन जो है मास्टरमाइंड बता दिया गया था। खाते खंगाले गए इनके तमाम जो है सोशल मीडिया पर और तमाम जो टेलीविजन के जो रिपोर्टर थे उन्होंने सीधे कह दिया कि पूरा मास्टरमाइंड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और प्रयागराज एसएसपी को ही मैं आपके वीडियो के माध्यम बताना चाहूंगा कि आप प्रयागराज की धरती पर आए हैं तो एक सही तरीके से आप काम करिए। अगर आप किसी को गलत तरीके में डाइवर्ट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ नौकरी करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान प्रयागराज में रहता है, अपने रोजगार अधिकार को लेकर के लगातार संघर्ष करता है। तो आप अगर गलत करेंगे तो निश्चित तौर पर न्यायालय ने आपको आपके कर्मों का उत्तर दे दिया है, क्योंकि आपने खाता भी खंगाला कि हम लोग किसी दूसरी पार्टी से या किसी विपक्ष पार्टी से फंडिंग करवाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिन साथियों के मन में जो सवाल चल रहे हैं कि फंडिंग चलता है, युवा मंच युवाओं के बेरोजगारी के सवाल पर लगातार संघर्ष करता रहा है। और आपको बता दें कि 4 महीने प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर एक बड़ा आंदोलन चला। उसके बाद हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में गए और वहां से हम लोग भाजपा हटाओ अभियान चलाए। और यही सरकार को जो है नागवार गुजरा कि भाजपा हटाओ अभियान ये लोग चला रहे हैं तो इनको जेल भेज दिया जाए। तो भाजपा हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रदेश में रोजगार के सवाल पर लगातार संघर्ष युवा मंच टीम करती रहेगी। प्रशासन कितना भी जुर्म ढालना चाहे, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार, जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है उनको बेरोजगारी भत्ता तथा प्रदेश में जो भी पद खाली है उनको भरने की कवायद सरकारें पूरी नहीं करेंगी। वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सवाल होता रहेगा, हम कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। राजेश जी, अब अगला में 2 सवाल हैं आपसे। एक तो सवाल ये है कि कैसा लगा जब आपने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा, छात्रों के बीच में तो आप लोगों को बेरोजगारों का गांधी कहते हैं और सभी छात्र जानते हैं कि आप MNNIT के स्टूडेंट रहे, बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी आपने पढ़ाई की पूरी की और रोजगार के मुद्दे के लिए आप 20 साल से प्रयागराज में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मीडिया ने आपको थोड़ा सा, कुछ मीडिया, पूरी मीडिया नहीं, कुछ मीडिया में इस तरीके की सूचनाएं दी गई, खास तौर से जो पुलिस का एक वीडियो SP का वायरल हुआ था उसके द्वारा इस तरीके से जो स्टेटमेंट दिया गया कि आपका फंडिंग होती है और ये आपने उकसाया, ये सब बातों को लेकर के जो बताया गया, विलन बनाने की कोशिश की गई। आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन और था मेरा, 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये है कि जो सरकार ने कोशिश किया युवा मंच को दबाने के लिए और बेरोजगारों की आवाज़ को दबाने के लिए, तो क्या ये जो घटनाक्रम हुआ, आपकी गिरफ्तारी हुई, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो इससे क्या युवा मंच झुकेगा, बेरोजगारों की आवाज़ थोड़ा झुकेगी या इससे और बढ़ेगी? 2 सवाल है। ये जो कार्रवाई की गई, जो रोजगार आंदोलन है और इस पूरे युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है, वो चुनाव में जो मुद्दा बनता जा रहा है प्रदेश का और देश का, तो मनोबल तोड़ने के लिए कोशिश की गई। अच्छा। इसमें योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कामयाब नहीं हुए और जिस तरह से इस दमन की कार्रवाई के खिलाफ और हमारी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदेश के नौजवानों का समर्थन मिला। मैं तो जेल में था, लेकिन जो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन अखबार के माध्यम से पता चला और जिस तरह का एक पूरा समर्थन मिला और जिस तरह से तमाम सारे लोग देश के पैमाने पर इस युवा आंदोलन के पक्ष में खड़े हुए, योगी सरकार के इस दमन की कार्रवाई के खिलाफ खड़े हुए
और इसी का नतीजा था, इन्होंने ये योजना बनाई थी कि पूरे चुनाव भर इस अभियान को ये कुचल दिया जाए, जो युवाओं ने शुरू किया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, हमें ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख पाए। तो इसके लिए इन सब लोगों का, जिन्होंने प्रयागराज शहर समेत पूरे प्रदेश और देश के पैमाने पर समर्थन किया हमारी मुहिम का, युवाओं के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, मैं युवा मंच की तरफ से उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पूरा आपका तो चैनल युवाओं के पक्ष में रोजगार आंदोलन के लिए खड़ा रहा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से ये सरकार चल रही है, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, लोकतांत्रिक तरीके से है, और ये जो परिघटना हुई आप सब जानते हैं कि 8 तारीख को आचार संहिता लगने के बाद युवा मंच ने ही नहीं, उसके पहले 3 तारीख को बहुत बड़ा 5000 लोगों का प्रदर्शन हुआ था। 28 तारीख को लखनऊ में 5000 छात्रों का विधानसभा में प्रदर्शन हुआ था। हम और हमारे सब सहयोगी संगठनों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हम लोग अब फिजिकल कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। सारे लोगों ने ये सामूहिक निर्णय लिया, हमारा अभियान पूरा डिजिटल होगा। लेकिन 14-15 तारीख के बाद एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया, जिस तरह से धांधली हुई, जिस तरह से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा करके ग्रुप डी में एक एग्जाम और बढ़ा दिया गया। हाँ। नियम कानून की धज्जियां उड़ा करके नोटिफिकेशन का उल्लंघन करते हुए 20 गुना क्वालिफाई नहीं किया गया, नॉर्मलाइजेशन में धांधली की गई। और रेलवे ग्रुप डी उसी बीच में जो आंदोलन चल रहा था, 24 तारीख को जब पटना में आपका रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा प्रदर्शन था, उसी बीच में रेलवे बोर्ड ने और रेल मंत्रालय के निर्देश पे ये जो ग्रुप डी की परीक्षा 3 साल बाद हो रही थी, उसमें 2 चरण घोषित कर दिए। चपरासी की परीक्षा जो ग्रुप डी की परीक्षा है, उसमें 2 चरण घोषित कर दिए। उससे एक आक्रोश पैदा हुआ। ये जो देशव्यापी आंदोलन रेलवे के छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा हुआ, वो पूरा रेल मंत्रालय ने की कार्रवाई थी, उसके फरमान के विरुद्ध था। और उस आंदोलन में यहाँ जो प्रयागराज में हुआ, इसमें ना हम लोगों की कोई भूमिका थी, प्रत्यक्ष परोक्ष किसी तरह की, यहाँ तक की जानकारी भी नहीं थी। और उसमें हम लोगों को सिर्फ इसलिए फंसाया गया, ये जो एक रोजगार आंदोलन है और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लोग हैं, खासतौर पे युवा वर्ग की नाराजगी है, तो हमारे अभियान को, ये जो अभियान चल रहा है रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने का अभियान, रोजगार के अधिकार का सवाल, इस अभियान को कुचल दिया जाए, तो इसके पर्पस से निशाना बनाया गया। उनकी कोशिश तो और ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों को हमला करने की थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। जितने बड़े पैमाने पर युवा वर्ग का प्रयागराज समेत चुनाव भी पूरे देश में समर्थन हासिल हुआ, इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। और उनकी जो कोशिश रही राजनीतिक फंडिंग वगैरह की जो बातें हैं, हम लोग बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहिए, मैं वीडियो तो मैंने नहीं देखा, अखबार में जो आया राजनीतिक फंडिंग वगैरह की जो बात है, युवा मंच स्वतंत्र संगठन है। युवा मंच का किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी से प्रत्यक्ष परोक्ष किसी तरह से संबंध नहीं है। हम लोग जो जनवादी विचार के लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जिनका रोजगार के अधिकार के लिए हमारे मूवमेंट का समर्थन है और एक नया समाज बनाना चाहते हैं, उन सब लोगों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी बातें हैं। और युवाओं को रोजगार अधिकार के लिए हम लोग गोलबंद करना चाहते हैं। युवाओं के बलबूते हमारी मुहिम है, युवाओं से हम पैसा लेते हैं। प्रशासन ने पूछा कैसे संगठन का खर्च चलता है, किसी भी संगठन का खर्च जो उसके सदस्य हैं, जो उसमें प्रतिभागी हैं, उसके बलबूते चलता है। हम किसी पूंजीपति से, किसी ठेकेदार से, किसी प्रशासन से, किसी पार्टी से, जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं, किसी से हम लोगों का कोई इस तरह का सरोकार नहीं है और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये मुहिम जनता के बलबूते है, खासतौर पर युवाओं के बलबूते है और ये मुहिम जारी रहेगी। फिलहाल पूरे चुनाव भर हमारी मुहिम रोजगार का जो अभियान है, ये रोजगार का अभियान डिजिटल कैंपेन होगा। आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम जिस तरह से मतदाता संवाद के नाम पर ये तमाम सारे नेताओं को, सत्ताधारी नेताओं को, हजार लोगों की गैदरिंग कर रहे हैं, चुनाव आयोग को इजाजत दे रहा है
पता नहीं इजाज़त मिल रही है कि नहीं मिल रही, गैदरिंग हो रही है। तो हम लोग भी चाहेंगे, हम लोग विचार करेंगे इस विषय पर, चुनाव आयोग से परमिशन मांगा जाए कि डायरेक्ट संवाद का, हम कोई मीटिंग और प्रदर्शन करने की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव में छात्रों युवाओं से डायरेक्ट संवाद का एक मौका दिया जाए। इसके लिए हम लोग कमेटी बैठेगी, हम लोग विचार करेंगे जो पदाधिकारी हैं। और लेकिन फिलहाल हमारा कैंपेन 8 तारीख को हमने घोषित किया था कि पूरे चुनाव भर डिजिटल कैंपेन होगा, और डिजिटल कैंपेन भी इतना मजबूती से चल रहा है और चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो जिसने दमन किया है, धोखा दिया है रोजगार के सवाल पे, जो रोजगार का कमिटमेंट इनका था वो पूरा नहीं किया है। पूरा करना तो छोड़ दीजिए, जो रोजगार का सवाल है, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, ऐतिहासिक बेरोजगारी प्रदेश में है। इस सवाल को हम पूरे चुनाव का रुख, ये जो घटना हुई है, ये जो दमन की कार्रवाई हुई है, यकीन मानिए पूरे प्रदेश का युवा, चाहे जिस धारा से हो, चाहे जिस विचारधारा को मानने वाला हो, इस पूरे चुनाव का रुख पलट देगा। और किसान आंदोलन के बाद ये एक ऐतिहासिक मुहिम युवाओं की तरफ से, जो मैं देखता हूँ 2-3 दिन से अखबारों में, जेल में जो हमने पढ़ा, ऐतिहासिक मुहिम शुरू हो चुकी है। और ये बहुत 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 भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में महंगी पड़ेगी। और अभी भी ये सचेत हो जाएं और दमन की कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोक दें, मुकदमे वापस लें, क्योंकि इस दमन की कार्रवाई जो है, ये सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है, ये जो मूवमेंट हुआ 24-25 तारीख को पटना से लेकर के प्रयागराज तक, इसके लिए रेल मंत्री जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं आरआरबी के, जिन्होंने गलत तरीके से चीज़ें, तानाशाहीपूर्ण तरीके से चीज़ों को फरमान जारी किए, जिसमें कोई छात्रों से संवाद नहीं, मनमाने निर्णय लिए गए, उसके खिलाफ थे। हम पुनः दोहरा दें, ये जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ प्रयागराज में, इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका, किसी तरह की भूमिका हम लोगों के न संज्ञान में थी ये कार्यक्रम, और हम लोगों की किसी तरह, हमारे संगठन के कार्यकर्ता, नेता, सदस्य की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं थी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।